नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की हॉट सीट सीकर में। महज चुनाव में 24 घंटे भी नहीं बचे और प्रचार थमने वाला है। उससे पहले हम एक लास्ट वीडियो बना रहे हैं। रतनलाल जलधारी यहाँ से बीजेपी से लड़ रहे हैं और राजेंद्र पारीक यहाँ से कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक थे और संसदीय जिम्मेदारी भी उनके पास राजस्थान की विधानसभा के अंदर थी। वोटों के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, 60,000 के आसपास, और जाट मतदाता भी यहाँ पर हैं 40,000 के आसपास, और ब्राह्मण मतदाता भी 35 से 40,000 के बीच में हैं। 2,80,000 के आसपास यहाँ पे वोटर्स हैं और यहाँ पर कांग्रेस की ये सीट मानी जाती है क्योंकि समीकरण इस तरह के अभी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बहरहाल अब देखने वाले क्योंकि बीजेपी का बागी खड़ा हुआ है। आम जनता से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर चाय की थड़ी पर हम चौपाल पर बैठे हैं, यहाँ इनसे बात करके सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी कहाँ के रहने वाले? यही की सीकर के। अरे क्या चल रहे हो सीकर में? कौन जीत रहे हो? मतलब कौन को माहौल चल रहा है? देखो हाल तो राजू जी पारीक जी जीत रहे हैं और बाद में आगे बेरो को नहीं कि कौन जीत जाए, फेसबुक पर डल जाए कोई को। माहौल चल रहा है राजेंद्र जी को? हाँ, राजेंद्र जी को चाल रहे ये कह रहे हैं राजेंद्र जी को माहौल चल रहे हो हटा, और भी लोग बैठा है, बीच में बात कर लिया। हाँ भाई जी बात कर रहे हो थे? हाँ बात कर रहे हैं, बोलो ना। क्या चल रहे हो अटे चुनाव में? अटे बराबर की टक्कर है। अच्छा, हैं? कौन कौन लड़ रहे हो अटे चुनाव? अटे रतनलाल जलधारी और राजेंद्र पारीक। एक निर्दलीय भी तो है। निर्दलीय ताराचंद जी दायल। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। त्रिकोणीय नहीं, मैं आपको बता दूँ तो आपका मत क्या कहता है? आपका भाई मेरो मत तो आ गया, मैं तो बीजेपी ने जिताऊंगा। हैं? बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी बहुत कुछ करियो है। देखी चीज 500 साल में को नहीं देखी बीजेपी अभी कर दी, मतलब क्या कर दिया? राम नहीं अठ्या को नहीं पर्टिकुलर एक मुद्दो या राम मंदिर वालों सोल्यूशन आज तक कोई सरकार कौन कर सकी बिना झगड़ा के शांति सू। मोदी जी करवा दियो तो फिर बीजेपी ने वोट क्यों कौन देवा जी? नहीं देने का रीज़न आप बताओ। मैं तो क्या बोलूँ, दो मत दो था कि इच्छा है तो। और भी लोग बैठे हैं सर, चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ जी। क्या माहौल है यहाँ? सीकर के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ। अभी जी चुनावी माहौल है तो इसमें भाजपा से रतनलाल जलधारी जी है और कांग्रेस से राजेंद्र पारीक का। नहीं, क्या राजेंद्र पारीक का माहौल बता रहे थे चाय वाले भैया? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी, उनके खिलाफ है माहौल अभी, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में जनता काफ़ी परेशान रही है उनसे। अभी जैसे पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई थी, नवलगढ़ रोड की तरफ पानी इकट्ठा होता है, 2 वर्षों से समस्या चल रही है। राजेंद्र पारीक पिछले 30-35 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और लगभग जीतते आ रहे मंत्री भी रहे, लेकिन उस समस्या का निराकरण नहीं कर सके। वो समस्या है वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और ये जैसे राजस्थान में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सभी जिलों से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो एक बच्चे की वहाँ पे डूबने से मौत हो गई क्योंकि वो एक चैम्बर खुला था, उसका इन्होंने कुछ निराकरण किया नहीं, तो बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई और इवन उसको संभालने भी उसके बाद ये गए नहीं कभी। तो वो ये एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है यहाँ पे। आपका नाम? मितेश जी। क्या चल रहा है सीकर में? सीकर में माहौल अच्छा चल रहा है। इस बार बीजेपी की सरकार आने का पूरा संभावना है। सीकर में सरकार थोड़ी आएगी, सीकर में तो विधायक। हाँ जी, विधायक ही मतलब क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी इसलिए आ रही है कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, पेपर लीक मामले इतने सारे जैसे कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं कांग्रेस सरकार में। अपने शिक्षक क्या नाम है, गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, उनके पेपर लीक के मामले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। हाँ, और ये जो महिलाओं की सुरक्षा है, अपने कांग्रेस के विधायक बोलते हैं कि ना अपन तो राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, हाँ मर्दों का प्रदेश है, इससे ना अपनी महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी क्या इससे? कांग्रेस तो सर कह रही है कि बहुत वादे और उन्होंने किए हैं। 5 साल में चिरंजीवी योजना, 500 रुपये का सिलेंडर, फिर इस तरह की बात क्यों करें? आप तो युवा हैं, युवाओं को भी रोज़गार देने की बात भी कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है, घोषणा पत्र में भी। सर इन्होंने वादे पहले भी उन्होंने किए थे कि पहले इन्होंने वादे किए थे कि जो पिछले चुनाव में कि 3,500 रुपये का भत्ता ये पर मंथ ये युवाओं को ये देंगे, और उसके अलावा किसानों की पूर्ण कर्ज माफ़ी का भी इन्होंने वादा किया था। लेकिन जब सरकार आई और इनके जो सीनियर लीडर है इन्होंने उसमें क्या है कि गोलमोल इन्होंने कर दिया। तो जो राजस्थान की जनता है उसको गारंटी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा की, जो कि ये सरकार पूरी तरह फैल है। जो गारंटी चाहिए वो चाहिए भ्रष्टाचार से मुक्ति की। अब जैसे हमारे यहाँ गेट वगैरह बने हैं, उनमें एक गेट में उन्होंने सिर्फ मरम्मत में 7 करोड़ रुपए उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा सर्किल पे ये लोग धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं। तो सरकार जो राजस्थान की जो जनता है उसको गारंटी सबसे पहले
जो आत्मसुरक्षा है उसकी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्थिति ऐसी है कि जो लोग विक्टिम पर्सन हैं जब वो थाने के अंदर जाते हैं तो उन्हीं पर FIR करके उनका नाम डाल दिया जाता है। तो एक तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा है। मैं फार्मा प्रोफेशन में हूँ। नेता वेता तो नहीं है सर? नहीं, नेता नहीं हूँ मैं, नेता क्या तुष्टीकरण शब्द है ना और खतरनाक। नहीं सर, ये हमने सुना नहीं था, ये हमने सिर्फ सुना था, लेकिन अब इसको देख रहे हैं तो ये क्या है कि देखते देखते क्या है कि तो आप भी ये भाषा सीखे नेता वाली। तो अब क्या करें सर, वो जिस तरह की राजनीति हो रही है तो उस तरह की वो बात तो वो होगी, क्योंकि हमने सिर्फ इसको किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब देख भी रहे हैं। तो आप क्या करते हैं सर? मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। सी हैं आप? CS हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत रहते हैं, पेपर लीक भी हुए हैं, ये समस्याएं भी हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार भी गहलोत सरकार ने दिया है। आपका क्या कहना है अशोक गहलोत सरकार पे और वर्तमान के विधायक पर? और क्या लगता है राजस्थान में माहौल और सीकर में माहौल? सीकर और जहाँ राजस्थान की बात है, मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्यों भारतीय जनता पार्टी? जिस तरह आज देश जहाँ खड़ा है, आप इकोनॉमिकली ले लो, जियोपॉलिटिकली ले लो, तो जहाँ डबल इंजन सरकार होगी, आई मीन कि सेंट्रल और स्टेट का सेम सरकार रहेगा, तो प्रदेश भी उसी तरह विकास करेगा जिस तरह देश कर रहा है। और हमें युवाओं का अभी यही प्रोत्साहन होना चाहिए कि हम राष्ट्र हित में सबसे सर्वाधिक मतदान करें, जिससे प्रदेश और देश का विकास समन्वय रूप से होता रहेगा। और करप्शन है तो करप्शन तो उनका सभी लोगों को पता है प्रदेश के, कि जिस तरह पेपर लीक हुए, जिस तरह करप्शन तो बिहार में हुआ है, बीजेपी की वो कॉम्बिनेशन की सरकार थी, कश्मीर में भी वो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार थी, वो भी तो हुआ था करप्शन। जो यहाँ का करप्शन है वो तो जो पर्टिकुलर नेता है वहीं से स्टार्ट हुआ है। जो बिहार वाला करप्शन आप बोल रहे हो वो हो सकता है कि वहाँ कोई सिस्टम ग्लिच हो, या जो ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ है। चलिए, आपका नाम बताइए। आकाश जी, क्या चल रहा है? चाय पी ली आपने? कैसी लगी? अच्छी लगी। बढ़िया चाय बनाते हैं। हाँ। ये बोल रहे थे अभी कि हमारे वो क्या नाम है इनका, विधायक साहब का, वो जीत रहे हैं यहाँ से। जलधारी जी नहीं, आप तो जलधारी जी को पहले ही बना रहे हैं, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है जी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मेरा मतलब है आपका यहाँ रुख क्या है? यहाँ राजेंद्र पारीक के लिए बोल रहे थे आपके, जिनसे चाय पी आपने, जो चाय की चुस्कियाँ आपने ली है, जो चाय बना रहे थे वो राजेंद्र पारीक जी के लिए बोल रहे थे। और यहाँ पर दोनों कैंडिडेट हैं, त्रिकोणीय संकट मुकाबला, आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में पिछले 5 वर्षों से जो हुआ है, मैं यहाँ सीकर की बात करूँ तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, और एक विद्यार्थी जब 3 से 4 वर्षों तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, मैं मेरा ही बता देता हूँ, हम लोग तैयारी करते हैं, हम लाइब्रेरी में बैठ के उस चीज़ को पढ़ते हैं, और जब पेपर दे के जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है जिस पेपर की हम परीक्षा दे के आए हैं वो पेपर तो लीक हो चुका है। और राजस्थान सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं, जब हम पूरे परिवार के साथ में वो टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें वो मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो बलात्कार नहीं होंगे तो कहाँ बलात्कार होंगे। मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। जनता पूर्ण रूप से इस सरकार से पूर्ण रूप से परेशान है। स्थानीय यहाँ के नेता भी, अभी थोड़े दिनों पहले ही एक प्रकरण हुआ था, यहाँ एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से। यहाँ के जो विधायक जी हैं, यहाँ के सभापति जी हैं, वो क्षेत्र को छोड़ के बाहर चले गए, उनको यहाँ के स्थानीय मुद्दे नहीं दिखे। मैं यही बता रहा था ना आपको, राजेंद्र गहलोत वो विधानसभा के अंदर जिम्मेदारी सभापति है। हाँ, आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैं तो जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगा, अगर आपको भारत से प्रेम है तो वोट उन्हें दीजिए जिनके जीतने की कुर्सी भारत बनाए, ना कि पाकिस्तान। ये कह रहे हैं कांग्रेस पाकिस्तान है, ऐसा क्यों? कारण क्या होता है, कांग्रेस है ना हमेशा ना देश विरोधी लोगों की ताकतों के साथ खड़ी रहती है। हर बार कोई ना कोई बात होता है जो करने वाला हत्याकांड है, अभी तक उनमें कोई वो सज़ा वगैरह नहीं हुई उनको, तो वो भी राजस्थान में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो बुज़ुर्गों के लिए जैसे हम बात होते हैं ना, जब बुज़ुर्ग साथ में बैठते हैं हमारे दादी दादा या माता पिता, तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर की नींव शिलान्यास हो रहा है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपकी बार। आपका नाम बताइए। विकास। जी, क्या चल रहा है? चुनाव चल रहे हैं सर। अच्छा। चाय की चुस्की चल रही है, चाय चल रही है। क्या चल रहा है यहाँ चुनाव में? त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है वो बहुत अलग माहौल बन रहा है कि तीनों समीकरणों में राजेंद्र पारीक है, चाहे बीजेपी के से मान लो रतन जी जलदारी हैं, चाहे ताराचंद दहिल है, तीनों का समीकरण अलग अलग बन रहा है। तो तीनों में वोटिंग है, वो कोशिश है कि बीजेपी ही आने की कोशिश है, लेकिन हो सकता है कि 2 टक्कर ज़्यादा है बीजेपी में और ताराचंद दाहिल में।
कांग्रेस में मुकाबला देखें तो अपन नए के बराबर चल रहा है अभी, और चाय की चुस्कियाँ लेंगे तो और बढ़िया लगेगा उनके देखने में कि कांग्रेस की सरकार रहे नहीं रहे वो बाद की बात है। क्योंकि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नेता हो आप? नहीं, नेता नहीं है, लेकिन बता रहे हैं हम तो। मैं तो खुद IT सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, कल ही बता रहे हैं आपको। चलिए, क्या नाम बताया आपका? विकास। विकास जी थे, और भी लोग जुड़े हुए थे। हम कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय नहीं पी रहे, गलत बोल रहे थे। विकास जी, आप चाय अपन कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ राजेंद्र पारिक का नहीं इस बार विरोध बता रहे हैं। कुछ लोग राजेंद्र पारिक भी कह रहे थे, रतन जलदारी का बता रहे हैं कि टक्कर में त्रिकोणीय मुकाबला। बहरहाल देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है। सीकर से जितेश जेठानी, जयपुर, राजस्थान।